Hello student, welcome to DKS channel. About myself, I am Deepak Kumar Saroj. I have graduated in BSc Math. दोस्तों in 12th class I have gained 89 marks out of 100 in math. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी के अंदर पहले हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे. इसके दो डेफिनेशन हैं. फिर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को पढ़ेंगे. अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर दो थ्योरम को हम पढ़ेंगे. थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड. डेफिनेशन फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कॉन्टिन्यूटी को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है. तो कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए हम एक पर्सन को सपोज करते हैं कि सपोज करिए एक पर्सन है जो ये है, वो डेली स्कूल जाता है. वो स्कूल जाता है, उसके माइंड में आता है कि आने वाले वीक को वो डेली स्कूल जाएगा. वो ऐसा करता भी है. मंडे को भी जाता है, ट्यूसडे को भी, ऐसे ऐसे वो फ्राइडे को भी जाता है. लेकिन सैटरडे को उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं जा पाता. तो मतलब उसका जो रूटीन था, जो उसने सोचा था कि मंडे टू सैटरडे वो स्कूल जाएगा, उसका जो रूटीन था वो टूट गया, मतलब ब्रेक हो गया. तो कॉन्टिन्यूटी का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई एक्टिविटी जो कंटिन्यू हो रहा है, उसमें कोई ब्रेक ना हो, तो उस चीज़ को हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं. लेकिन अगर वहाँ पर ब्रेक हो गई चीज़ें या ब्रेक हो रही हैं तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे या डिसकंटिन्यूटी कहेंगे. तो इसका एक दूसरे वर्ड में इसको हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें नो ब्रेक हो, नो ब्रेक हो और नो जंप हो, तो उस चीज़ को हम कॉन्टिन्यूटी कहेंगे या कॉन्टिन्यूअस कहेंगे. अब हम इस कॉन्टिन्यूटी को मैथ के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. कॉन्टिन्यूटी का जो पहला डेफिनेशन है वो कहता है कि सपोज करिए, पहले हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं.
कॉन्टिन्यूटी का पहला जो डेफिनेशन है वो कहता है कि सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन on a subset of the real number and let C be a point in the domain of f, then f is a continuous at C if limit x tend to C fx equal to fc। इस डेफिनेशन को कम्प्लीटली समझने के लिए प्रैक्टिकली पहले हम कुछ कीवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि रियल फंक्शन क्या होता है, सबसेट क्या होता है, और रियल नंबर क्या है, और डोमेन क्या होता है। तो दोस्तों पहले हम सबसेट को समझेंगे। सबसेट क्या है? सपोज करिए कोई एक सेट है ए। सेट के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। ये कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 इसको कहते हैं एलिमेंट। और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है। वी सेट के इनसाइड वी सेट के अंदर भी जो एलिमेंट है वो ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है, तो इसलिए जो ए है वो सबसेट है किसका? बी का। पहला पॉइंट ये हुआ। और दूसरा पॉइंट है रियल नंबर। दोस्तों रियल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 1 3 आयोटा या 2 3 आयोटा etc कुछ भी। इसको छोड़कर ऐसा कोई भी नंबर जो आप सपोज कर सकते हो या जो आप सोच सकते हैं, जैसे कि 1 2 -1 1/3 √3 5/3 0 etc, ये सब हमारा रियल नंबर है। ये सब हमारा रियल नंबर है। अब हम देखते हैं रियल फंक्शन क्या होता है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। रियल फंक्शन। रियल फंक्शन is a function whose domain and codomain are subset of the set of real number। रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर से। दोस्तों ऐसा कोई फंक्शन जिसका डोमेन
और कोडोमेन सबसेट हो किसका, रियल नंबर का, तो उस फंक्शन को हम रियल फंक्शन कहेंगे। डोमेन का क्या मतलब होता है, सपोज करिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर डोमेन क्या होता है, डोमेन किसे कहेंगे, हर उस नंबर को, जैसे कि जो यहाँ जो इनपुट रखा जाता है, इनपुट, डोमेन, डोमेन वो नंबर होता है जो इनपुट होता है, जिसको हम पुट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स की जगह अगर 1 रखेंगे तो जो आउटपुट होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। लेकिन अगर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, F3 रखेंगे तो 9 आएगा। तो ये जो 1 2 3 है ये हमारा इनपुट है, इसको हम फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू के रूप में, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 4 9 आ रहा है। तो जो हमारा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसी को हम कहते हैं डोमेन, और जो ये है इसे हम कहते हैं कोडोमेन। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ गई। तो इस रियल फंक्शन का मतलब यही हुआ, इज अ फंक्शन हुज डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट ऑफ द रियल नंबर। तो यहाँ से हमें इतनी सी बात समझ में आ गई कि रियल फंक्शन क्या होता है, और सबसेट क्या है, और रियल नंबर क्या है। तो अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यह कोई रियल फंक्शन है, मतलब मान लीजिए कि यह कोई है, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर, मतलब एफ एक्स जो यक्स है वो एक, मतलब वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो मतलब यक्स जो बिलोंग करेगा, यक्स बिलोंग करेगा आर से। और लेट करिए वहाँ पर हमें बोल रहा है कि सपोज करिए कि कोई एक पॉइंट है इन द डोमेन। अभी हमने बात की कि डोमेन क्या होता है, डोमेन इनपुट जो भी हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो हमारा डोमेन होगा। तो उसमें से हम कोई एक वैल्यू को सपोज करते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर कोई एक पॉइंट है उसके डोमेन में, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उसका डोमेन 1 2 3 है, तो मान लीजिए इसमें से कोई एक पॉइंट हमने ले लिया C, और C हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, C हमारा 2 है। तो वो बोल रहा है कि मतलब लेट करो कि C भी कोई एक पॉइंट है, C भी कोई पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन में C कोई पॉइंट है। तो जो एफ होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा अगर इफ़ C पर एफ कॉन्टिन्यूस होगा, इफ़ लिमिट एक्स टेंड टू C, C पर लिमिट लेने पर एफ एक्स की वैल्यू एफ सी हो, मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा अगर उस पॉइंट पर एक बार हम लिमिट लेकर उसकी वैल्यू फाइंड करें, और एक बगैर लिमिट लेकर, अगर जो वैल्यू लिमिट लेकर जो रिजल्ट आया है और जो लिमिट नहीं लेकर आया है, अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वो कॉन्टिन्यूस है। जैसे कि हम देखते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि हमने कोई एक पॉइंट लेट किया C बी ए पॉइंट, बी एनी पॉइंट, तो C कोई एक पॉइंट है और C बिलोंग करता है R से, मतलब रियल नंबर से। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, C कोई एक पॉइंट है और C है 2, और हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है। तो
कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, सपोज आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो पहले आप इसको लिमिट के तौर पर डिफ्रेंशिएट करिए। पहले लिमिट लेकर, और लिमिट कहाँ से लेना है, कहाँ तक, x टेंड टू 2, क्योंकि जो हमारा c है वो हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, 2 लिया है। तो fx, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x टेंड टू 2, और fx क्या है हमारा, x स्क्वायर है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 4 आया। तो लिमिट लेकर सॉल्व करने पर फंक्शन को आंसर 4 आ रहा है। अब एक बार हम बगैर लिमिट लेकर करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स 2 लेने पर वैल्यू है 4। तो यहाँ हम देखते हैं लिमिट लेकर और लिमिट ना लेकर भी दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं। तो मतलब लिमिट एक्स टेंड टू 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स सी, 4 इसका भी आ रहा है, 4 इसका भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों यही तो इस यही डेफिनेशन ये कह रहा था कि मतलब कोई भी फंक्शन है जो सबसेट है किसका, रियल नंबर का, अगर उस फंक्शन के डोमेन पर कहीं पर भी हम कोई एक पॉइंट सपोज करते हैं और उस पॉइंट पर हम उसके कॉन्टिन्यूअस को चेक करते हैं, और लिमिट उस पॉइंट पर लिमिट लेने पर जो वैल्यू आ रहा है, अगर वो उसी पॉइंट पर लिमिट बगैर लिमिट के वैल्यू को मैच कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। दोस्तों अभी इस डेफिनेशन पे बेस हम कुछ एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें बताना कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और पॉइंट हमें दिया है x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। कॉन्टिन्यूअस चेक करने का सिंपल सा फंडा है कि लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स और एफ एक्स, अगर जो इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू के इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर वैल्यू सेम नहीं आया तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और सी हमारा वही होता है जो हमारा पॉइंट हमें जो दिया हुआ रहता है उसी को सी बोलते हैं। तो पहले हम इस पॉइंट को चेक करते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू सी, सी हमारा क्या है 1 लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, वैल्यू पुट करने पर 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। लिमिट x टेंड टू 1 लेकर सॉल्व करने पर एफ एक्स को एफ एक्स की वैल्यू आए 5। अब हम बगैर लिमिट के चेक करते हैं, एफ एक्स चेक करते हैं। एफ एक्स क्या है हमारा 2x प्लस 3 है,
वी एफ 5 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे, तो 2 पंजा प्लस 3, 2 पंजा 3 प्लस 5। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार हम एफ एक्स को लिमिट लेकर सॉल्व किए तो उसकी वैल्यू आई 5, और बगैर लिमिट के सॉल्व करने पर भी वैल्यू 5 आई। तो मतलब हम कह सकते हैं जो लिमिट x टेंड टू 1 है एफ एक्स वो इक्वल है किसके, एफ एक्स के। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। अगर इसका वैल्यू यहाँ 5 आया होता और यहाँ 3, 2, 4 या कुछ भी होता और ये वैल्यू इक्वल नहीं होता तो हम इसको कह सकते, फिर हम इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। पर ऐसा नहीं हुआ तो ये कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, एफ एक्स एट x इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में भी हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले स्टेप रहेगा, स्टेप फर्स्ट पुट लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड टू, लिमिट को हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, पहले उसकी वैल्यू को रखेंगे, पुट कर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अब वैल्यू पुट करिए, टू 2 जा 4, 3 2 जा 6, 10। लिमिट पर सॉल्व करने पर एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो 10 आई है। अब स्टेप 2, एफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रखने पर एक्स 4 प्लस 6 10, f2 की वैल्यू क्या है 10। तो हम कह सकते हैं लिमिट एफ एक्स टेंड टू एफ एक्स इक्वल टू f2 इक्वल है, इसका भी वैल्यू 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी इस डेफिनेशन पर 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट लेते हैं, डिफ़िकल्ट एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3, एफ एक्स हमें दिया हुआ है मॉड एक्स, और इसको हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पर। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता ही होगा, हम जानते हैं कि मतलब जो मॉड एक्स होता है उसकी मॉड हटाने पर उसकी जो वैल्यू होती है एक -x होता है और दूसरा पॉजिटिव x होता है। तो हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। -x, दोस्तों हम अभी तक जो भी
लिमिट को, जो भी कॉन्टिन्यूस को चेक कर रहे हैं वो रियल नंबर की बेसिस पे चेक कर रहे हैं। तो सपोज करिए अगर ये माइनस यक्स है, तो अगर हम यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, यक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये माइनस यक्स है तो -1 हो जाएगा। तो जो 1 -1 है वो 0 से बड़ा है छोटा है? ऑफकोर्स ये छोटा है, 0 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इफ़ यक्स 0, ये माइनस यक्स तभी होगा अगर जो यक्स की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी तब। और दूसरा यक्स, तो हम इसको कह सकते हैं यक्स 0 से बड़ा हो या फिर इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, 2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, 0 रखेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस बेसिस पे हम लिमिट चेक कर, इसको ब्रेक डाउन कर चुके हैं। अब हम इसको लिमिट लगाकर चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पहला स्टेप में हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि जो एफ एक्स, जो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू 0 होता है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0। इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो 0 से कम हो, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस कोई भी वैल्यू जो 0 एक्स टेंड टू 0 प्लस का मतलब ये होता है हम उस पॉइंट का लिमिट लेंगे, मतलब उस पॉइंट को लेंगे जो 0 से बड़ा हो। वो 0 भी हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा अगर एक्स टेंड टू 0 माइनस है तो मतलब ये 0 से जो वैल्यू होगी कम होगी। सपोज करिए जैसे कि ये लाइन है, अगर यहाँ पे 0 है हमारा तो इधर 1 होगा, नेगेटिव में जाएगा। तो जब नेगेटिव 0 एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव का मतलब हुआ कि कोई यहाँ हम लेकर कोई लिमिट यहाँ ले रहे हैं इसके पास, और एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव मतलब उसका लिमिट इस साइड है कहीं पर। एक बार लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस लेने पर या नेगेटिव यहाँ लेने पर, यहाँ वैल्यू लेने पर, और एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव यहाँ लेने पर अगर दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू 0 इक्वल होगा इन सब के। तो हम एक बार लिमिट एक्स टेंड टू 0 निकालने से पहले अगर हम इस एक बार यह लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू 0 निगेटिव करके चेक करें और लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव पे चेक करें, अगर उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब ये भी कॉन्साइड होगा। पहले हम चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव एफ एक्स पर। एफ एक्स क्या है हमारा, इसमें भी हम एफ एक्स चूज़ करेंगे। जैसे एफ एक्स टेंड टू 0 निगेटिव जा रहा है तो मतलब इसमें से कौन सा होगा जिसका हम एफ एक्स लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें जो 0 की वैल्यू, यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से कम है और यहाँ जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा। तो मतलब इसमें तो हम बड़ा 0 से जो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमें
जो जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालना है वो 0 से कम होना चाहिए, तो हम -x को लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। अब लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव लेते हैं, ये fx यह पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब इसका मतलब होगा x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। ये 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ ऐसा कंडीशन यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका जो fx होगा वो x होगा। तो वैल्यू पुट करने पर इसका भी 0 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं लिमिट x टेंड टू नेगेटिव इक्वल टू और इक्वल पहला स्टेप हम ये हो गया। और दूसरा स्टेप देखते हैं, fx x है, तो f0 लेने पर 0 आया। तो मतलब जो लिमिट x टेंड टू 0 fx है वो f0 के इक्वल है। इसको हम कलेक्टली हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 fx। ये fx का लिमिट x टेंड टू 0 fx का एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये है। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों इस पे हम एक आध दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि इस डिफरेंशन को हम अच्छे से समझ सकें।